हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि अभी कॉग्निजेंट के द्वारा 2024 बैच वालों के लिए हायरिंग चल रही है। जैसा आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉग्निजेंट हायरिंग 2024 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाली हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हायरिंग की प्रोसेस क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ऑनबोर्डिंग टाइम का क्या है, LOI का क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इसके हायरिंग प्रोसेस के ऊपर, जो कि 2024 बैच वालों के लिए है। तो सबसे पहले जैसा आपको दिख रहा होगा कि कॉग्निजेंट हायरिंग 2024 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, जिसमें यहाँ पे 3 प्रोफाइल के लिए हायरिंग हो रही है। जिसमें पहला जो प्रोफाइल है इसका जेंसी नेक्स्ट है। ये हमारा पहला प्रोफाइल है जेंसी नेक्स्ट। सेकेंड वाला है जेंसी प्रो और थर्ड वाला जो है जेंसी है। इन तीनों प्रोफाइल की बात क्या है कि इनमें तीनों की जो ऑफर है 6.75 LPA है जेंसी नेक्स्ट का, जेंसी प्रो का जो है 5.4 LPA है और जेंसी का है 4 LPA। ये आपका जो है CTC है। तीनों प्रोफाइल की अलग अलग CTC है। इसके बाद डिग्निनेशन यानी आपका जॉब रोल होने वाला है, इसमें PA है, इसमें भी PA है, इसमें पैट है। PA का मतलब है प्रोग्रामर एनालिस्ट और प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। ये 3 जॉब रोल है और तीनों की CTC अलग है। तो ये 3 प्रोफाइल के लिए कॉग्निजेंट जो है 2024 बैच से हायर कर रही है। हायरिंग का प्रोसेस जो है 5 से स्टार्ट होने वाली है, यानी करंट मंथ से ही इसकी स्टार्ट होने वाली है। इसकी टाइमलाइन जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगी कि कैसे कैसे टाइमलाइन है। इसके बाद इसमें इन्होंने मेंशन करा है वाई कॉग्निजेंट। इसके बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि रैंक क्या है, सर्टिफाइड क्या है, रैंक क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने डिटेल में दे रखा है। इनसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हायरिंग प्रोसेस क्या है। उससे पहले इन सारी चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख पाएँ। देखिए, इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनकी बेनिफिट क्या है। तो 3 प्रोफाइल में जेंसी का बेनिफिट इन्होंने मेंशन कर रखा है। जेंसी का आपको पैकेज यहाँ पे पता होगा कि 4 LPA इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसमें आपको हायर एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा बिट्स पिलानी और IIT की तरफ से। डिजिटल ऑनर प्रोग्राम भी दिया जाएगा। नो सर्विस बॉन्ड, यानी कोई भी बॉन्ड आपके पास नहीं रहने वाली है जेंसी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन 3 प्रोफाइल में सिर्फ जेंसी के लिए जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसमें आपका बॉन्ड नहीं है। अब इनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि हायरिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, हायरिंग प्रोसेस में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हायरिंग प्रोसेस में क्या क्या है, कैसे कैसे राउंड होने वाला है, उनको हम डिटेल में बता देते हैं आपको। तो जैसा इसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन है, जो कि 24 फरवरी से करना है। ठीक है। सेकेंड जो है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। आप जो रेज्यूमे सबमिट करेंगे, जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका पहला राउंड जो होगा वह राउंड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, जो कि मार्च 7 से आगे होने वाले, 7 मार्च से शुरू होने वाले हैं। इनको इनके करने के बाद कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद जो आपका अगला प्रोसेस होने वाला है, जो कि राउंड 2 होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको जो है एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा और टेक्निकल असेसमेंट होगा। ठीक है। एप्टीट्यूड असेसमेंट जो है 10 मार्च से शुरू होने वाला है और ये 11 मार्च से शुरू होने वाला है। ठीक है। इन दोनों राउंड को क्लियर करने के बाद आपका जो है फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जो कि इन पर्सन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। पहले क्या था कि आपकी ऑनलाइन घर से हो जाती थी, अब जो है आपको ऑफिस में जाके इसका इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसमें जेंसी नेक्स्ट हो या जेंसी प्रो हो या जेंसी हो, सबका जो है टेक्निकल इंटरव्यू 27 मार्च से शुरू होने वाला है। ठीक है। यदि आप इसमें सेलेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद आपको जो है LOI लेटर ऑफ इंटेंट जो है कॉग्निजेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये इनका हायरिंग प्रोसेस है, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इस PDF के अंदर में। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले, नेक्स्ट स्लाइड में इनकी क्या देरी हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले इन्होंने मेंशन कर रखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर फॉर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड टेक्निकल असेसमेंट टू बी एलिजिबल फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन असेसमेंट देना पड़ेगा, एप्टीट्यूड देना पड़ेगा, टेक्निकल असेसमेंट देना होगा। इसके अलावा आप टेक्निकल इंटरव्यू नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ इन्होंने मेंशन किया, प्लीज नोट इफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ज्वाइन एज ए फ्रेशर्स एज नो पैरेलल वर्क एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर। ठीक है। यदि आप एक्सपीरियंस है, मान लिए 2024 बैच वाले हैं, लेकिन हो सकता है आपको किसी कंपनी में एज ए इंटर्न काम किए होंगे,
या किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, जो आपका एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर 2 ईयर या 1.5 ईयर 1 ईयर मैक्स हो सकता है, चूँकि फ्रेशर्स है, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, आपको एज ए फ्रेशर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, 2024 बैच के होने में चाहिए, साथ में बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, एमई होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, इन्हीं में से कोई होने चाहिए। एमटेक में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा जो है वो आप में एक्सक्लूडेड है। ठीक है, एक्सक्लूडेड यानी ये चीज़ें नहीं है, यानी अगर आपका एमटेक में लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी है तो ये चीज़ इसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने मेंशन करा कि आपका 10th 12th डिप्लोमा यूजी पीजी में एटलीस्ट जो है 60% होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज जो है 59.9% भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जैसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर बैकलॉग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका परसेंटेज जो है 60% होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, यानी जो आप बीटेक कर रखे हैं, एमटेक कर रखे हैं या बी कर रखे हैं, उसमें भी है आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे मेंशन कर रखा है फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉग्निजेंट ऑफिस लोकेशन इज इन अ गिवन शिफ्ट टाइमिंग एंड टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी। ठीक है, यदि आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको कॉग्निजेंट के किसी भी ऑफिस में आपको काम करना पड़ सकता है, कोई भी टाइमिंग शिफ्ट हो सकती है, उसमें आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, ओपन टू इंडियन नेशनल OCI आर वी हु आर करेंटली रेजिडिंग इन इंडिया। ठीक है, ये चीज़ें आप इंडियन नेशनल में चाहिए, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है ज़्यादा। आगे हम मेंशन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट में इन्होंने क्या क्या मेंशन करा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन में आपका एक चाहिए रिज्यूमे विथ अटैच पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपका रिज्यूमे जो होना चाहिए, उस रिज्यूमे के अंदर एटलीस्ट आपका एक पिक तो होना ही चाहिए, जो कि पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, पीपी। ठीक है, इंडस्ट्री एग्रेडेड सर्टिफिकेट, ठीक है, ये तो आपका कॉलेज वाला है। ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम में आपको क्या क्या चाहिए, कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए इफ़ अवेलेबल, 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, यूजी पीजी मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं इंटरव्यू के वक्त, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। ठीक है, ऑन बोर्डिंग के टाइम पे इन्होंने मेंशन कर रखा कि पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड में कैसा चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया है। पैन कार्ड इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑनबोर्डिंग, प्लीज इंश्योर दैट योर लास्ट नेम, फादर नेम एंड अदर डिटेल्स आर एक्यूरेट। ठीक है, प्लीज नोट दैट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन विल बी फेल इफ द लास्ट नेम इज नॉट अपडेटेड और इफ द पैन कार्ड नेम डजंट मैच विद द रजिस्टर्ड नेम। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वक्त आपको पैन कार्ड को डिटेल जो दिया हुआ है पैन कार्ड पे, फर्स्ट नेम जो दिया हुआ है और लास्ट नेम जो दिया हुआ है वो सही सही मेंशन करना है। जो आपको पैन कार्ड पे होना चाहिए वही आपका जो है रजिस्ट्रेशन के वक्त करना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ें जो है आपकी सारे डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड रिक्वायर्ड फॉर वेरीफाइंग नेशनलिटी वाइल ज्वाइनिंग कॉन्गिजेंट। कॉन्गिजेंट के ज्वाइनिंग के वक्त जो है आपको पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड जो है रिक्वायर्ड होगा ज्वाइन करने के वक्त। ठीक है, तो यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है अभी तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाद बाकी वोटर आईडी कार्ड ही होगा भी तो आप वोटर आईडी कार्ड से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये इन डिटेल में इन्होंने मेंशन कर रखा है। बाद बाकी नेक्स्ट क्या है उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने कुछ खास मेंशन नहीं कर रखा है, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रखा है, तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ भी मैच करें, पेन नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मैच मिलते हैं द मार्कशीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए आपका 10th के मार्कशीट से, पैन कार्ड से, ये सारी चीज़ें आपके जो है, यदि आपके डॉक्यूमेंट कहीं भी गड़बड़ होंगे या ये डॉक्यूमेंट जो कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट जो है फेल करता है आपको अप्लाई करने में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट हमेशा सही होना चाहिए, पैन कार्ड हो, 10th का मार्कशीट हो, 12th का मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, इन सारी चीज़ों में एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सारी जो कम्युनिकेशन होगी वो आपको रजिस्टर्ड जो मेल आईडी है उसके थ्रू होगा, और सुपर सेट पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे जो मेल आईडी होगा उसके थ्रू होगा। तो ये दूसरा ईमेल आईडी देते हैं तो उस पर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा ज्वाइनिंग कॉग्निजेंट के वक्त। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए होगी। तो आई थिंक इतना ही है, इस मेंशन किया हुआ है इनमें। और आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नाउ का जो लिंक है यहाँ पे, आप रजिस्ट्रेशन नाउ करेंगे
रजिस्टर करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी दे देना होगा, मेल आईडी देंगे, उसके बाद रजिस्टर हो जाएंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने। ठीक है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाद बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो डीएम के थ्रू भी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।